हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो ये स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा है, बेसिकली ये पेपर 6 जनवरी 2026 को हुआ इवनिंग सेशन में। और ये जो पेपर है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हिंदी का पेपर जो हुआ था। और मैं पेपर 1 डिस्कस करूंगा। कारण ये है क्योंकि आपको पता है 29 को आपका हिंदी का एग्जाम है, तो उसमें पेपर 1 पिछली बार कैसे पूछा गया था। और अभी देखो, अगर इस पेपर को आप ठीक से सुन के, देख के, समझ के जाते हो तो रिपीट होने के भी चांसेस बनते हैं और आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलो हम 50 के 50 क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले डीआई आई थी। डीआई को मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, है ना। अभी आप परेशान हो जाओगे क्योंकि कुछ लोगों का मैथ मरा हुआ होता है, कमजोर नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो क्या क्वेश्चन था, अब आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई, और आपसे पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है। तो आपको आराम से रुक के स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड गया था, यानी कि स्टेटमेंट ए ठीक है, स्टेटमेंट बी ठीक है और स्टेटमेंट सी ठीक है। बाकी के जो दो स्टेटमेंट है डी और ई, ये गलत है, क्योंकि इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन टू पीपल विदाउट फेसिंग ईच अदर लिखा हुआ था, कि बिना एक दूसरे को फेस किए हुए ये। और पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू अकर विद इन ए मोर इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग है, इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट थे, ये सही माने गए थे। यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाए, ये जो स्टूडेंट ने क्लियर किया है वो है, अभी स्टूडेंट ने जो आंसर दिए हैं। ये जो राइट ऑप्शन मैं अकॉर्डिंग टू आंसर की बता रहा हूं आपको, इसका राइट ऑप्शन ए बी सी हो गया। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आराम से समझना है क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 4 अलग अलग आवृत्ति वितरणों हेतु माध्य यानी कि बहुलक यानी कि एमडी और विसरण गुणांक यानी कि सीवी के मानों का अंकीय परिकल नीचे ए से डी में दिया गया है। प्रत्येक आवृत्ति वितरण हेतु विषमता गुणांक का परिकलन कीजिए और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, अवरोही क्रम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन गया था वो थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट गया था, यानी कि सबसे पहले ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी और उसके बाद बी। आप बताना ये सारे क्वेश्चंस आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं जो उस टाइम आया था, और ऑफिशियल आंसर की क्या आंसर राइट आंसर थे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हम इंपैक्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, एच इंडेक्स के बारे में। सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, एच सूचकांक का प्रयोग शोधकर्ता की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। यदि डॉक्टर अमर ने 5 आलेख प्रकाशित कराए हैं जिनमें 21, 12, 4, 2 और 1 उद्धरण है, साइटेशन, याद करिए, तो डॉक्टर अमर का एच सूचकांक क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा 3। ये बहुत बढ़िया से एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एच इंडेक्स से क्वेश्चन है, आपको आता है क्या, याद करिए। एच इंडेक्स की बात करते हैं, इंपैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, साइटेशन की बात करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड यानी कि थर्ड। ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन था, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी इसका NPNSPE ऑल्सो नोन मिड डे मील स्कीम इज नाउ रीनेम्ड एज। क्या रीनेम कर दिया है मिड डे स्कीम में, मिड डे स्कीम का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। ये राइट ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैच का। यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं और यहाँ टीचिंग मेथड लिखे हुए हैं, यानी कि टीचर मेक ऑल डिसीजन। तो आप किसके साथ मैच करोगे, यानी कि टीचर की कमांड है, यानी ए के साथ 4 मैच करेंगे। और जैसे ही ए के साथ 4 मैच करते हो, सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रोक के आपको आराम से समझना है। मैं सिर्फ आपको जो पेपर आया था वो दिखा रहा हूं, उसके ऑफिशियल आंसर्स बता रहा हूं। अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम वो नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, अब ये कोडिंग का क्वेश्चन आया था कि ब्लैक कलर पेन इज कोडेड एज 356, व्हाइट कलर फ्लावर इज कोडेड एज 587,
रेड कलर पेन इज कोडेड एज 345। देन आपको पूछा है ब्लैक एंड रेड शैल बी कोडेड इन कोड लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली। आपको कह रहा है ब्लैक कलर पेन को 356 से, व्हाइट कलर फ्लावर को 587 से, रेड कलर पेन को कोड किया गया 345 से। तो ब्लैक और रेड है वो कैसे कोड किया जाएगा? तो आराम से, बहुत इजी है। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, 6 एंड 4। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। संचार पेशेवरों का सही उदाहरण क्या होगा? संचार पेशेवर, तो इसमें राइट ऑप्शन सेकंड होगा। पत्रकार, विज्ञापनदाता और समाचार वाचक होगा, वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन परचेज ए शर्ट एंड ए ट्राउजर फॉर 756 रुपीज, 756 रुपए का खरीदा। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर इज 16% मोर देन द कॉस्ट ऑफ शर्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शर्ट। यानी कि आपको शर्ट का मूल्य पता करना है। आराम से इसको रोक के सोल्व करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। इसका राइट ऑप्शन होगा 350। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आपको मैं फिर अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं और उसके आंसर बता रहा हूं कि ऑफिशियली क्या आंसर थे। डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये समय अभी सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक रिवीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अपने अनुसार दिए गए ईमेल क्षेत्रों को ईमेल संदेश भेजा गया। ये 2CC और BCC, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और 2 से हम करते हैं, वो है ये क्वेश्चन। इसको रोक के आराम से पढ़िए कि कौन किसको देख सकता है। इसमें जो स्टेटमेंट है केवल A, B, D और E ये सही है, बाकी इसमें C वाला गलत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्पल से हमने समझा है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है और यहाँ पे कमेटी और कमीशन दिए गए हैं कि कौन सी कमेटी और कमीशन ने क्या रिकमेंड किया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसके लिए हमने कौन सा NPE 9086 यानी कि A के साथ 3, स्पेंड 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन यानी कि B का 4, C और ग्रमशाला इसका है सेकंड ऑप्शन C का यानी कि रामामूर्ति कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि यशपाल कमेटी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। आराम से अच्छे से ये देख के जाने, क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय ऊष्मन संभाव्यता GWP उच्चतम है ना, जिसमें हम बात करते हैं ना, एक कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, एक इंटेंशन किसकी ज्यादा है ना, वो बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन किसका आएगा? N2O नाइट्रस ऑक्साइड विल बी द राइट ऑप्शन। याद करिए, ये क्वेश्चन पोटेंशियल की बात करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध के संदर्भ में साहित्यिक चौर्य का निम्न में से किन के द्वारा परिहार किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझना। इसका राइट ऑप्शन A और C और E यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आपको ऐसे नहीं कि फटाफट देखना है एकदम ही फटाफट जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको एक बार रोक के क्वेश्चन को समझना है कि आपको कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे मुझे 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट मिले हैं, एक तो स्टेटमेंट B और एक स्टेटमेंट D यानी कि थर्ड ऑप्शन B एंड D विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छे से इनके स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखो, ये ऑफिशियल आंसर्स हैं, ठीक है ना, जो UGC ने माना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा है क्रोनोलॉजिकल अरेंज द एजुकेशनल टेलीविजन बेस्ड इवेंट्स और प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ऑफ कमेंसमेंट यानी कि इनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 4 यानी C सबसे पहले, फिर A, फिर D, फिर B। आराम से इस ऑप्शंस को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूछा है इनमें चारों में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ चारों में 2 स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड ऑप्शन A एंड C, A और C विल बी द राइट स्टेटमेंट्स। आराम से पढ़ो इसको, आराम से सोल्व भी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि शील भद्रिका और विजयांका, प्रभुदेवी रानी, न्यानिका रानी, प्रभावती गुप्त और सगमित्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सम लर्न बुद्धिस्ट वुमेन स्कॉलर, है ना। ए दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है लॉर्ड बुद्धा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंग अशोका एंड यशोधरा अलाउ वुमेन टू ज्वाइन
संगत संग नहीं, ये गलत है और ए ऑप्शन ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब ऐसा क्यों है ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या कौन कौन से हैं। अब इन पांचों स्टेटमेंट को टीचिंग के बारे में है, अगर पढ़ोगे समझ में आएगा। इसमें एक स्टेटमेंट तो ए वाला ठीक है ना, कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ए बैटन नॉर एंड लेसन और एक इसमें डी है। कंपैरेटिवली ये दो ही ठीक मिलते हैं, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। बाकी गलत क्यों है ये भी समझ के चलना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement are such that they can't both be false although they can both be true। अब आपको ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों ट्रू कौन से होंगे, सम और सम नोट वाला हो जाएंगे। सम काउजार ये हो जाएगा, एक सम काउजार नोट ये हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है हर बार, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एक्ट दिए गए हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आप इनको ईयर के साथ मैच करना है, तो मैच करते हैं तो ए का 2 आएगा, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से सोच समझ के जाना है, अच्छे से देखिए। आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर ए कन्वेंशनल लेसन प्लान। जब लेसन प्लान करते हैं तब कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फिर उसके बाद है कंटेंट सिलेक्शन और लास्ट में इसमें आएगा इवेल्युएशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया फर्स्ट, दैट इज बी के बाद ई के बाद ए, फिर सी, फिर डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए रिसर्च कॉन्टेक्स्ट फिलिंग अप मैनी डाटा कलेक्शन फॉर्म्स बाय ए सिंगल पर्सन विदाउट एक्चुअल डाटा कलेक्शन और जेन्युइन इनपुट विल फॉल अंडर, है ना, कि एक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है, मैनी डाटा कलेक्शन फॉर्म बाय सिंगल पर्सन विदाउट एक्चुअल डाटा कलेक्शन, एक्चुअल डाटा कलेक्शन नहीं है और जेन्युइन इनपुट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, वो फैब्रिकेशन होगा, जालसाजी होगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन के बारे में सही आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। आप अगर पांचों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो दो स्टेटमेंट आपको ठीक मिलेंगे, बी एंड सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन द इंटरनेट ए होस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स आईपी एड्रेस। In IPv4, each IP address consists of P bits to identify a host. The new version named IPv6 consists of Q bits in the IP address. Then P और Q का वैल्यू पूछा है कि कितना बिट्स होगा, तो याद रखना ये IP एड्रेस में हम ICT में पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 32 एंड 128 विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, याद करिए वो दौर जब हम ICT को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आगे नीचे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तार्किक रूप से समतुल्य है, यानी कि समान कौन कौन से हैं। ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तार्किक रूप से समतुल्य कौन से हैं, ए बी और डी ये समतुल्य है। अगर सी को निकाल दे तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, क्या पता इसमें सारी चीज कुछ रिपीट हो जाए, कुछ आपके दिमाग में चला जाए, बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी आईसीटी से है। कुकीज, इंक्रिप्शन, फायरवॉल और स्पैम को मैच करना है, और मैच करेंगे तो ए के साथ 2 मैच होगा, कुकीज के साथ, बी के साथ 1 होगा, सी के साथ 4 होगा, डी के साथ 3 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, इन कंसेप्ट को। सच्ची सच्ची बताओ आपको कितने कंसेप्ट आते हैं, कमेंट करके बताना। जितना पढ़ा है इसमें से कितने आ रहे हैं आपको। रिसर्च स्टडी है इधर, और इधर रिसर्च मेथड है, कि रिसर्च स्टडी और मेथड दिए गए हैं, आपको ये मैच करना है। जैसे पीयर इंटरेक्शन इन ए रेस्ट्रिक्टली मिक्स्ड क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल। अब जहां इंटरेक्शन की बात आ गई, थिनोग्राफिक रिसर्च याद करिए, तो ये ए के साथ 3 होगा, बी के साथ 1 होगा, सी के साथ 4 और डी के साथ 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिंग द आर्ग्यूमेंट ऑल नोवेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, द पोर्ट इज नोवेबल ऑब्जेक्ट देयरफॉर द पोर्ट इज नेमेबल इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। जहां इनवैलिड दिखा तो ये गलत हो गया, ए गलत है और आर सही है। आर क्या है, इन द अबो आर्ग्यूमेंट मिडल टर्म एंड मेजर टर्म एग्री ओनली इन प्रेजेंस देन बीइंग नो नेगेटिव इंटेंस ऑफ द एग्रीमेंट इन एब्सेंस। तो ए इज करेक्ट बट आर, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, आपको ये समझ तो आ रहा है, बिल्कुल आराम से समझना, रोक के वीडियो को, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस अपशिष्ट निपटान विधि में अस्पताल के अपशिष्ट में उपयुक्त त्रिपे निर्मित भट्टी में वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर जलाया जाता है ना। इंसिनरेशन, भस्मीकरण, वायु की उपस्थिति में। अगर वायु उपस्थित नहीं होती है तो क्या आंसर आता है, ये भी बता दो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, भस्मीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको पता है 4 तरह का कोयला है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है, ठीक है। अगर लोअर से हाईएस्ट जाएंगे तो राइट ऑप्शन इसका आएगा डी के बाद ई, ई के बाद सी, सी के बाद ए और सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट बी। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ रेडियो सर्विसेज दी गई है और आपसे पूछा है कि कौन सी सर्विस कब स्टार्ट की गई थी। जैसे द फर्स्ट एमेट्योर रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता स्टार्टेड फंक्शनिंग, कब स्टार्ट किया, 2 अक्टूबर नवंबर 1923, यानी कि ए के साथ 4 मैच करेंगे और जैसे ही ए के साथ 4 मैच करते हैं सेकंड ऑप्शन राइट होगा हमारा। ऐसे थर्ड में भी है लेकिन बी का 1 आएगा इसमें। ISBS वॉज टर्न इनटू एयर, यानी कि इन जून 1936। ये ईयर्स आपको याद करना है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ए का 4 आ गया, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। इट विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोटिवेटिंग एंड रेमिडियल पर्पज ए टीचर कैन नॉट बीट हर स्टूडेंट, है ना, इट इज टेकन एज ए क्राइम। फॉर मोटिवेशन एंड रेमिडियल पर्पज ए टीचर कांट बीट, है ना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बढ़िया से समझना है, अच्छे से रोक के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशंस, है ना। आपको इंक्रीजिंग इंटेंशंस के बारे में बताना है। अगर इसमें देखें सबसे पहले है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उसके बाद आएगा इसमें बिल्डिंग, उसके बाद स्काई और उसके सबसे लास्ट में आएगा बुर्ज खलीफा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आप असर्शन रीजनिंग है, कह रहा है भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में एक है कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क वाईफाई पहुंच देना। ये कहाँ है भाई, ये तो नहीं है ना। जैसे ये नहीं है तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ICT डिजिटल रूप से सशक्त समाज का एक शक्तिशाली सामर्थ्यकारी है, ये ठीक है। तो ए असत्य है लेकिन आर है वो सत्य है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ LM represent a number of L in base M number system, the identify the correct descending order of the following number A or D when covered to decimal number system। हम बात करते हैं ना डेसिबल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, वहां से क्वेश्चन है। आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, इसको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो राइट ऑप्शन A, C और D, B आ जाएगा। A, C, D, B। मैं समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ ऑफिशियल पेपर दिखा रहा हूं कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। आपका पेपर 1 हिंदी में इस तरह का पूछा गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अच्छे से करके जाना पेपर। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। क्वेश्चन है, बैरियर आर एनी ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट कम इन वे ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके बाद रीजन कह रहा है दे मे बी फिजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन नेचर। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे एक मैथ का क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ट्रेवल्ड फ्रॉम द रेजिडेंशियल टू हिज कॉलेज एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर हार and return to his residence at the rate of 4 kilometer per hour। At to and fro journey of the student took 5 hours and 48 minutes। Find the distance of his college from the his residence। अगर इस क्वेश्चन को करोगे बढ़िया से डायरेक्शन से बना के तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, यानी कि 20 किलोमीटर विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है असर्शन रीजनिंग का है, डेटा कुछ सुपरिभाषित संकेतकों या चरों के आधार पर एकत्रित सूचना है, इसे प्रत्यक्ष रूप से स्रोत से एकत्र किया जा सकता है या पहले से अस्तित्वमान स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डेटा को हमेशा एमफिल या पीएचडी जैसे शोध प्राप्त उपाधि प्राप्त करने के लिए एकत्र किया जाता है, नहीं ऐसा थोड़ी है, और काम के लिए भी किया जा सकता है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द अर्बन रीजन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए कौन कौन सी गैसेज ली जाती है, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ली जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ली जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी ए, सी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लो, उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड से नफरत सी होगी, ऐसा नहीं है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज बिलो। आपको एक सीरीज दी गई है 6561, उसके बाद 2187, उसके बाद 729, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 81, फिर 27। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? दैट विल बी द 243 विल बी द राइट ऑप्शन। आराम से इसको आराम बैठ के निकालो भी, ये आ रहा है क्या आपका क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग्स आर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द स्ट्रीट्स। Siberian Huskies are dogs. Therefore, Siberian Huskies are frequently encountered in the street. This argument is invalid because it commits the fallacy of, कौन सी fallacy है इसमें? Fallacy of division है। क्या है fallacy of division? याद करिए, बहुत सारी fallacies की बात करते हैं हम। और उसके बाद है ये आपके पैसेज आया था, देखिए ये पैसेज था, इसको मैन एंड वुमेन शुड बी डेपिक्टेड ए होल एंड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। आराम से पढ़ लीजिए, रोक के पढ़िए अच्छे से, है ना, अच्छे से, कि ये पैसेज आया था। और इस पैसेज के पहले क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस इज नॉट मेड बाय ऑथर, इसका राइट ऑप्शन था थर्ड। बोथ सेक्सेस शुड हैव देयर रिस्पेक्टिव ट्रेडिशनल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये आया था। उसके बाद इसी पैसेज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो ये आया था, सब्जेक्टिव एटीट्यूड इन द पैसेज इज रेफर्ड टू, इसका राइट ऑप्शन था फर्स्ट। पर्सनल एंड ऑफन बायस्ड व्यूज, ये राइट ऑप्शन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन ये था, है ना। और इस क्वेश्चन में पूछा व्हाट डज द ऑथर नॉट विश टू बी प्रैक्टिस इन द सोसाइटी टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी, राइट ऑप्शन फोर्थ आया था, ओनली मैन शुड बी कंसिडर्ड एज ए इनिशिएटर, ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसी पैसेज से which will highlighting some of the gender related issue, the author intend to say that both men and women may be originators of any given activity, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी पैसेज से पूछा गया था, by saying the various spheres of activity shouldn't be characterized by sexual democrations, the author intends to avoid fixing gender role, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट गया था। अब मैं इसी पेपर में जो डीआई आई थी उसको भी विद आंसर आपको बता देता हूं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि डीआई मैं लास्ट में बताऊंगा। ये डीआई आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपको कुछ स्टोर दिए गए थे ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइस जो सोल्ड की गई, बेची गई, वो दिया गया था। यहाँ पे रेशियो दिया गया था डिवाइस का, एसी का, कूलर का और फैन का। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया था, है ना, क्या क्या सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का रुपीज में, है ना, ये डीआई आई थी। और इसमें पहला क्वेश्चन था इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसीज बाय स्टोर एफ इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एसीज बाय स्टोर ई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आराम से इसको सोल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी डीआई से पूछा गया था, इनकम दैट कम फ्रॉम द सेल ऑफ कूलर्स बाय स्टोर डी वॉज ब्लैंक दिया गया था, परसेंटेज मोर देन द इनकम द केम फ्रॉम द सेल ऑफ फैंस बाय स्टोर एफ। इसका भी राइट ऑप्शन फर्स्ट था, 300 विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय ऑल स्टोर टुगेदर वाज, तो राइट ऑप्शन इसका था 1650। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डीआई से पूछा गया था, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ फैंस बाय स्टोर बी एंड स्टोर ई, और राइट ऑप्शन था 8:19। थर्ड ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन था ये व्हाट वाज द टोटल इनकम अर्न बाय स्टोर सी, और राइट ऑप्शन था थर्ड ऑप्शन 60.975 लाख, राइट ऑप्शन थर्ड था। तो ये सारा वो पेपर था जो बेसिकली आपसे पूछा गया था। तो कब हुआ था ये पेपर, मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें ये पेपर हुआ है भाई आपका जनवरी में, है ना। कब हुआ था? 6 जनवरी 2026 को इवनिंग सेशन में हिंदी में जो फर्स्ट पेपर पूछा गया था। और ये मैंने सिर्फ आंसर बताए हैं इसके, किसी भी तरह का मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये लास्ट टाइम है तो मेरा फर्ज ये था कि आपको ये पेपर दिखाऊं, ये आंसर बताऊं। क्या पता कोई डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कोई कंसेप्ट रिपीट हो जाए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताना, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, और आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर नेक्स्ट सेशन के लिए कोई तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट पेपर 1, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से 10 की 10 यूनिट थ्योरी के साथ PYQs करते हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। और अभी के लिए आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, और आके बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। टेक केयर, बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।